11 नंबर क्वेश्चन, बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1992 में हुआ था। इसीलिए तो आप देखो बुद्धू था ना जी, तो बुद्धू था इसीलिए तो 14 फरवरी में चांस नहीं ले पाया, ज़्यादा समय लग गया। तो 17 फरवरी 1792, 17 फरवरी 1792, ठीक है। और 14 फरवरी, हाँ देखिए चांस तो नहीं ले पाया लेकिन मरने के समय चांस ले लिया। तू ना मिली तो मैं मर जाऊंगा सनम। तो 14 फरवरी 1832 को शहीद हो गए। तो 17 फरवरी 1992 का जन्म हुआ, 92 को जन्म हुआ और 14 फरवरी 1832 को इनकी मृत्यु हो गई। कार्तिक उरांव का जन्म, तो बुद्धू भगत 1792, फरवरी 1792, 17 फरवरी 1792। तो बुद्धू लोग था तो खतरा होगा, खतरा 17 खतरा हो गया, ठीक है। और 14 फरवरी 1832 की मृत्यु हो गई। कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ? तो कार्तिक का देखो मिलान कीजिए, देखिए 24-24 दिख रहा है, 24-24। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हम बहुत सारा का याद करवा देंगे, ठीक है। मैंने कहा कि सिर्फ हमारे हर क्लास पर फोकस करने का काम कीजिए, ठीक है। हर तरह के क्लास पर फोकस कीजिए, उसके बाद देखिए कि कैसे हर तरह का चीज़ याद करवाने का काम करते हैं, ठीक है। तो याद रखो कार्तिक, तो 24 अक्टूबर 1924। तो कार्तिक उरांव का जन्म 24-24 को हुआ, मतलब 24 अक्टूबर 1924, ठीक है। आप देखो कार्तिक का जो जन्म है गुमला जिले का एक जगह है जिसका नाम है करौंदा। क्या नाम है जी? करौंदा। करौंदा को लीटा टोली भी कहते हैं, लीटा टोली भी कहते हैं, याद रखेंगे, लीटा टोली भी कहते हैं। कार्तिक की माँ का नाम बिरसू उरांव और पिता नाम जेवरा। तो कार्तिक की माँ का नाम बिरसू, तो बोलते हैं ना, मैं बादल बन जाऊं तुम बरसा हो जाना, ठीक है। तो बरसो और जेवरा याद रखने का काम करोगे। हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं, ठीक है, इसलिए गाना से गा के भी आप याद रख सकने का काम कर सकते हैं, कि नहीं। तो कार्तिक उरांव का जन्म 24-24 मतलब 24 अक्टूबर 1924 गुमला में। हाँ, और आप देखो कार्तिक के समय में ही तो गमला में लोग पूजा करने का काम करते हैं, टोली बनाकर, है कि नहीं। इसलिए इसके पिताजी जो है जेवर पहनकर गाना गाते थे, मैं बादल बन जाऊं तुम बरसा हो जाना, है ना। रामदयाल मुंडा का जन्म कब हुआ था? हाँ देखिए, कोई भी बातें को मेरे दिल पे नहीं लेने का, उसको हंसी मजाक से याद करने पर फोकस करने का काम करें, ठीक है। आप देखोगे रामदयाल मुंडा का जन्म कब हुआ? तो 23 अगस्त 1939। तो याद है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक के समय रामदयाल मुंडा, फॉरवर्ड ब्लॉक के समय रामदयाल मुंडा, फॉरवर्ड ब्लॉक तो 1939 में, कार्तिक उरांव 1924 में, 1924 याद होगा बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। बुद्धू 1792, ठीक है, 1792। तो नेक्स्ट है कि रामदयाल मुंडा की अगर बात करें तो इनका जन्म 1939 में हुआ, 23 अगस्त 1939, ठीक है। और छोटा नागपुर उन्नति समाज के नेतृत्वकर्ता कौन थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज के, है ना। तो यहाँ पर देखोगे देवले ठेवले उरांव का नाम ऐसे आता है, ठीक है। लेकिन ठेवले उरांव के साथ साथ अगर देखा जाए तो देखोगे बंदी राम, जुएल लकड़ा, पाल दायल, इसके अलावा बंदी राम उरांव, ये सब का भी नाम देखने को मिलता, मतलब सी नंबर ऑप्शन देख सकते हो। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन 1915 में किया था। झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन, याद रखिए, झारखंड का पहला अंतर्जातीय ठीक है, अंतर्जातीय आदिवासी संगठन, याद रखेंगे
कौन है? छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट है झारखंड पृथक आंदोलन का बीजारोपण कहाँ हुआ था? सोच लीजिए, चाइना, जापान, मालदीव, ढाका। सोच लीजिए, भारत में नहीं हुआ क्या, बाहर में? तो याद रखो कि जी ढाका में हुआ, ढाका ढाका ढाका। तो झारखंड पृथक आंदोलन का बीजारोपण कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। था क्या कि ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा रांची में भी थी। ढाका विद्यार्थी परिषद की एक ढाका ब्रांच का था रांची में, जो आगे चल के छोटा नागपुर उन्नति समाज एवं बाद में झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई। तो बीजारोपण बोले तो ढाका। तो बीज को ढक के रखना चाहिए, बीज को ढक के रखना चाहिए, है कि नहीं? इसीलिए तो मिट्टी को हम लोग ढक के रखते हैं, याद रखोगे। तो झारखंड बोले तो झारी, झारी बीज को ढक के रखते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति घुमतू प्रवृत्ति के, घुमतू मतलब घूमते रहती है, बंजारन टाइप के देखने को मिलती है? तो यहाँ पर देखोगे बिरहोर, खरिया, हेल, ये सब ऐसी ही जनजाति है जो घूमते रहती है ना, याद रखोगे। और अगर ये अस्थाई अगर कोई बस्ती बना के भी रहते हैं तो उस अस्थाई बस्ती को टंडा कहते हैं, याद रखोगे। टंडा, टंडा बोले तो अस्थाई बस्ती। वे एक स्थान पर कुछ दिन ठहरते हैं और एक टंडा में 10 से 15 झोपड़ियाँ होती हैं, ठीक है, 10 से 15 झोपड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट, संथाल दीक्षा समारोह को किस नाम से पुकारते हैं? संथाल दीक्षा समारोह को किस नाम से पुकारते हैं? तो चोचो छठियार, याद रखोगे। संथाल कोई दीक्षा समारोह होता है तो उसको चोचो छठियार कहते, चोचो छठियार, ठीक है। राज्य में केंद्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन कौन होता है? राज्य में केंद्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन कौन होता है? तो आप देखोगे सचिवालय। कौन होता है जी? सचिवालय, ठीक है। आप देखोगे कि यह राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है सचिवालय, और राज्य व्यवस्था में प्रशासनिक क्रियाओं से संबंधित सभी कार्यों का नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन जो भी होता है यहीं से होता है। तो राज्य में केंद्रीय प्रशासन इकाई का शीर्ष संगठन सचिवालय। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? तो 26%, याद रखेंगे। क्या होता है जी? 26 मूल्य की दृष्टि से कुल खनिज उत्पादन का 26 ने 30 से 35% के आसपास होता है, ठीक है। अप्रोक्स आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं जी। हाँ, तो 26%, याद रखें। तो मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% झारखंड में उत्पादन होता है, ठीक है। लेकिन याद रखो कि प्रतिशत एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में 36% देखने को मिलता। तो यहाँ पे याद है, मूल्य की दृष्टि से 26%, उत्पादन और प्रतिशत की दृष्टि से 36%। सूर्यकुंड मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो हजारीबाग में होता है। किस जिले में? हजारीबाग। हजारीबाग जिले में एक जगह है जिसका नाम है बरखट्टा। क्या नाम है? बरखट्टा। वहाँ पर देखो बरखट्टा के पास एक जगह है जिसका नाम बगोदर। बगोदर से 2.5 किलोमीटर दूर, याद रखो, बगोदर से 2.5 किलोमीटर दूर सूर्यकुंड नामक स्थान पर, तो सूर्यकुंड जगह का ही नाम है, ठीक है। सूर्यकुंड नामक जगह पर स्पेशली मकर संक्रांति के दिन यह मेला 10 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक, और इसे सूर्यकुंड मेला के नाम से जानते हैं। सूर्यकुंड मेला तो हजारीबाग, तो हजारीबाग का एक जगह बरखट्टा का बगोदर पर है, जो कि मकर संक्रांति के दिन 10 दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, सोसो बोंगा नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो सोसो बोंगा के
जगदीश त्रिगुणायत, ठीक है, जगदीश त्रिगुणायत। झारखंड के लोग याद रखोगे, ठीक है। तो